कक्षा 10 के प्रिय बच्चों, वेलकम माय चैनल। प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न, शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोगों को दो बातें निकालनी हैं। एक तो दिए गए त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिएगा, चित्र बनाते हैं तो अच्छे से स्पष्ट होगा। ये आपका दिया गया क्षेत्र त्रिभुज है जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ये A 0,-1, B 2,1, C 0,3 ये आपका दिया हुआ है। अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, तो इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये और ये, इसको मिला दीजिए। तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज जो होगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका आप नाम दे दीजिए DEF। फिर दिए गए त्रिभुज, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, दिए गए त्रिभुज और जो ये बन रहा है DEF, इन दोनों का अनुपात भी आपको बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो DEF का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके शीर्षों के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो अभी नहीं पता है तो मान लेते हैं ये इसका है x1, y1, इसका है x2, y2 और इसका है x3, y3। इसको मान लेते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, माना त्रिभुज ABC के निर्देशांक 0,-1, 2,1 और 0,3 है। त्रिभुज DEF के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 ये है। DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो DEF के निर्देशांक हम लोग मान लिए। AB का मध्य बिंदु D है, ये AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस तरह से विभाजित करता है आप देखिएगा। AB का मध्य बिंदु D है तो AD बराबर BD होगा। AB को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AD प्लस BD। AB ये दोनों आपके सेम हैं, AD प्लस AD, AB इक्वल टू 2AD। इसी तरह से AB इक्वल टू 2BD आपको मिलेगा। दोनों को भाग देंगे आप, AB से भी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, AD अनुपात BD 1:1 आपको मिलेगा ये। तो इस तरीके से D AB का मध्य बिंदु है तो AB को 1:1 में बांटेगा। तो आइए विभाजन सूत्र से पहले हम इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकाल लेते हैं विभाजन सूत्र द्वारा, और डायरेक्ट निकालते हैं। x1, y1 भुज कोट दोनों साथ में निकालते हैं। फार्मूला आपको पता है,
m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 ये भुज कोट m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आप यहाँ सभी मानों को रखिए और ये आपका x1 का y1 आ जाएगा। फिर ई का f का तीनों का निकाल के इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर दिए गए से अनुपात, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात निकाल के बता देंगे। तो आइए आप देखिएगा, m1 की बात करें तो 1, m2 की बात करें 2 और x1 x2 तो ये ए बी का मध्य बिंदु D है तो हम ये निकाल रहे हैं। तो ये x1 y1, ये आपका x2 y2, यहाँ मान पुट कीजिए, इसका निर्देशांक पाइए। m1 1, x2 2 प्लस m2 1, x1 0 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 1, m1 1 y2 आपका है 1 प्लस m2 1 y1 माइनस 1 है अपान 1 प्लस 1। तो 2 एक नम 2 और 1 का 0 में करेंगे 0, तो ये 2/1 1 2 कामा ये आपका 1 और 1 का माइनस 1 में करेंगे तो 1 माइनस 1 अपान 2, तो ये काटेंगे 1, ये आपका कैंसिल हुआ, यहाँ 0 मिलेगा। तो 1 कामा 0 x1 कामा y1 का निर्देशांक प्राप्त हुआ। अब x2 कामा y2 का निकाल लेते हैं। तो x2 कामा y2 इसी विभाजन सूत्र से, तो आइए x2 कामा y2 आपका ये है, हम अब निकालेंगे इसका। ये x1 y1, ये x2 y2, फार्मूला आपके सामने है, इसी में रखिए। m1 1, x2 0 प्लस m2 1, x1 0 अपान 1 प्लस 1 कामा m1 1 y2 यहाँ पे देखिएगा 3 प्लस m2 1 y1 देखिएगा माइनस 1 अपान 1 प्लस 1। इसे हल कीजिए तो ये 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 0 में करेंगे 0, यहाँ 0/1 1 2, 0/2 बचेगा, तो 0/2 का मतलब 0 हुआ। और 3 का 1 में करेंगे 3 और माइनस 1 का 1 में करेंगे माइनस 1, तो 3 में माइनस 1 निकालेंगे 2 और 1 1 2, 2/2 का मतलब 1। तो ये x2 y2 आपको मिलेगा 0,1, तो ये मिला। अब x3 y3 निकालते हैं। x3 y3 तो ये आपका है x3 y3, तो इसको ले लीजिए x1 y1 x2 y2 और फार्मूले में रखिए। यहाँ विभाजन सूत्र का फार्मूला आप जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये भुज है। कोट की बात करें तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यहाँ पर रख दीजिए, पुट कीजिए। तो m1 1 x2 देखिएगा 0 प्लस m2 की बात करें तो 1 x1 आपका 2 अपान 1 प्लस 1 कामा m1 1 y2 3 प्लस m2 1 y1 1 अपान 1 प्लस 1 से इसे हल करेंगे तो 1 का 0 में 0, 2 का 1 में करेंगे 2/1 1 2, 3 प्लस 1/2, ये आपका कैंसिल होगा 1 और 3 1 4, 4 में 2 का भाग करेंगे 2, 1 कामा 2 आएगा x3 कामा y3 का निर्देशांक। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, तीनों का निर्देशांक हमें पता चल गया। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, फार्मूला आप जानते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ आप सभी मान पुट कीजिए। तो आइए पुट करते हैं। तो 1/2 x1। तो आप देखिएगा कि तीनों के निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं। ये वाला आया है x1 y1 1, 0। ये आपका x2 y2 आया है 0, 1। और ये आया हुआ है 1, 2। यहाँ पुट कीजिए। x1 आपका है 1, y2 1 माइनस y3 2 प्लस x2 0, y3 2 माइनस y1 0 प्लस x3, यह आपका है x3 1, y1 0 माइनस y2 1, 1/2। तो इसे हल करेंगे। 2 में 1 निकालेंगे -1, -1 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये आपका पूरा 0 होगा। और ये -1 का करेंगे तो -1। इस तरीके से ये दोनों ऐड होंगे तो -2/2 काटेंगे, आएगा -1। और क्षेत्रफल पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई। बड़े वाले त्रिभुज के निकालते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज का निकालेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फार्मूला ये आपके सामने है। और इसमें रखिएगा निर्देशांक। तो 1/2 x1 आप देखिएगा ये आपका दिया हुआ है x1 y1, ये x2, इसको ले लीजिए x3 y3, यहाँ पुट कीजिए। तो x1 की बात करें तो x1 0, फिर y2 3 माइनस y3 1 प्लस x2 इसमें 0, y3 1 माइनस y1 -1 तो +1 प्लस x3 2 y1 माइनस y2, y1 -1 y2 3। इसे हल कर लीजिए। 1/2 3 में 1 निकालेंगे। ये आप कोष्टक के बाहर 0 हो गया तो अंदर गुणा करेंगे 0 ही आएगा, पूरा 0। यहाँ भी कोष्टक के बाहर 0 है तो पूरा 0। -1 -3 -4 में 2 का करेंगे तो ये आपका आएगा -8 टोटल मिलेगा। -8/2 तो ये आएगा -4। और आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल प्लस में होगा तो +4 वर्ग इकाई। ABC का क्षेत्रफल आया +4 वर्ग इकाई। अब अनुपात निकालना है। आइए अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आप रख दीजिए वैल्यू। इसका कितना आया है 1, इसका 4, तो इसका अनुपात आएगा 1/4। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हुआ। चौथा प्रश्न आपका है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 हैं। तो आइए एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसको दर्शा दीजिए। इसमें
तो ये आपका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ए का निर्देशांक -4, -2, बी का -3, -5, सी का 3, -2, डी का 2, 3। तो ये विकर्ण खींच दीजिए। तो विकर्ण खींचने पे ये दो त्रिभुजों में बढ़ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिसके लिए तीनों शीर्ष हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिसके लिए तीनों शीर्ष हैं। फिर दोनों को जोड़ के पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आइए एक एक का निकालते हैं। त्रिभुज ABC, इसका निकालते हैं का क्षेत्रफल। फार्मूला आप जानते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस यहाँ x2 होगा x3 y1 - y2। यहाँ सब मान पुट कीजिए। तो आइए देखिए, ये ले लीजिए x1 y1, x2 y2, ये x3 y3। यहाँ रखिए 1/2। x1 की बात करें -4, y2 -5, y3 ये है -2 तो +2 प्लस x2 -3 तो -3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3, y3 -2, y1 -2 है तो यहाँ +2 प्लस x3 3 है तो y1 आपका -2 y2 -5 है तो ये +5। हल कर लीजिए। 1/2 -5 में 2 निकालेंगे तो -3 बचेगा। -3 का -4 गुणा करेंगे 4 3 12 +12, यह आपका कैंसिल हुआ 0। प्लस 5 में 2 निकालेंगे तो 3 का गुणा करेंगे 3 3 का 9, ये 12 9 21/2 वर्ग इकाई। ABC का क्षेत्रफल आया। अब हम निकाल लेते हैं BDC का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो इसको ले लीजिए x1 y1, ये x3 y3 और ये x2 y2, ये आपके पास है। तो आइए डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं। ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, x1 2 y2 -5 -y3 -2 है तो +2 प्लस x2 -3 y3 -2 माइनस y1 3 प्लस x3, तो x3 इसमें देखिएगा कितना है 3, y1 3 -y2 -5 है +5। 1/2 -5 में 2 निकालेंगे -3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 और -3 -2 -5 का -3 में करेंगे तो बनती है 15, 5 3 8 8 3 24। इसे हल कीजिए तो 1/2 15 में 6 निकालेंगे तो 9 बचेगा प्लस 24, दोनों को जोड़िए तो 33/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। दोनों को ऐड कर दीजिए 21/2 इतना वर्ग इकाई। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हुआ। आप सभी लोग वीडियो को
सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मेहनत को सफल बनाइए।